एक आदमी को अल्लाह ताला क़यामत के दिन बुलाएगा, पूछेगा, ए मेरे बंदे बता, तूने मेरी राह में क्या किया है? मैंने तो तुझे पूरी जिंदगी दी, तूने क्या किया? वो हंसते हुए आएगा और कहेगा, अल्लाह तुझे नहीं मालूम? अल्लाह कहेगा, मैं तो सब जानता हूं, लेकिन तेरे मुंह से सुनना, बोल तूने मेरी दी हुई जिंदगी के साथ क्या किया? कहेगा, अल्लाह मैंने तेरी जिंदगी को तेरी राह में लुटा दिया, मैं फला फला जंग में गया, लड़ा, कई काफिरों को मारा और फिर मैं मारा गया, काफिरों की तलवार मेरी गर्दन पर लगी और मैं कट गया, तेरी राह में मैं कत्ल किया गया। अल्लाह कहेगा, ए फरिश्तो ये झूठ बोल रहा है, आए फरिश्तो ये झूठ बोल रहा है, इसको पकड़ो और इसको जहन्नम के अंदर डाल दो। अब बहस देखिए, बहस। वो आदमी आए, कहेगा, अल्लाह मैं झूठ बोल रहा हूं? आए अल्लाह, क्या मैंने अपने घर और मकान को नहीं छोड़ा था? क्या मैंने अपने बीवी बच्चों को नहीं छोड़ा था? क्या मैंने अपनी बिल्डिंग, अपनी प्रॉपर्टी और जमीन और जायदाद को नहीं छोड़ा था? क्या मैं मैदान जंग में नहीं गया था? क्या मैं तलवार नहीं चलाया था? क्या मैं कई काफिरों को मारा न था? क्या काफिरों की तलवार मेरी गर्दन पर नहीं चली थी? क्या मैं उस जंग में मारा नहीं गया? अब सुनो, इसके जवाब में अल्लाह क्या कहेगा? इसके जवाब में अल्लाह क्या कहेगा? आए मेरे बंदे ये सच है, आए मेरे बंदे ये सच है कि तू अपने घर से निकला, ये भी सच है कि अपने बीवी बच्चों को छोड़ा, ये भी सच है कि अपनी जमीन और जायदाद को छोड़ा, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ा, ये सच है। जमीन और जायदाद छोड़कर जंग करने गया, सच है। मैदान जंग में पहुंचा, ये भी सच है। आए मेरे बंदे, यहां तक सच है कि तू मैदान जंग में लड़ा और कई काफिरों को मारा, ये भी सच है। वो कहेगा, अल्लाह फिर मैं भी तो मारा गया। अल्लाह कहेगा, ये भी सच है कि काफिरों की तलवार तेरी गर्दन पर लगी और तू मारा गया, ये भी सच है। हाँ तू मारा गया ये सच है, लेकिन मेरी राह में मारा गया ये सच नहीं है। आए मेरे बंदे, तू मेरी राह में कहां मारा गया है? तू जब जंग में लड़ रहा था तो तेरे दिल में ये ख्याल लाया था कि मैं लड़ूंगा तो लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहेंगे। तू सबों को चीरते हुए काफिरों को मारने घुस गया और लड़ रहा था, तलवार चला रहा था। तेरे दिल में ये नीयत थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें, बहुत बड़ा जंग लड़ने वाला कहें। आए मेरे बंदे, दुनिया में तू जो चाहता था, तेरे दिल में जो ख्याल आया था, तू जो इज्जत चाहता था वो तो तुझे मिल चुकी। तू जो बहादुरी का टाइटल चाहता था वो तुझे मिल चुका। तूने मेरे लिए जंग थोड़ी लड़ी, तूने तो इसलिए लड़ी कि लोग तुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। बस बहादुरी का टाइटल तुझे मिल चुका दुनिया में। आए फरिश्तों, पकड़ो और डाल दो इसको जहन्नम में। उस आदमी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मेरे भाइयों सुन लो, चाहे कितने जलसे करा लो, चाहे जितने मदरसे खोल लो, चाहे जितनी नमाजें पढ़ लो और रोजे रख लो, लेकिन इखलास देखो आप। उस आदमी ने बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े। बीवी और बच्चों से दूर रहने की तकलीफ क्या होती है, ये उन लोगों से पूछो जो तो या तो सऊदी में हैं, या दुबई में हैं, या अपने बीवी और बच्चों को छोड़कर बाहर काम कर रहे हैं, या जो जेलों की सलाखों में हैं। बल्कि जेल की सलाखों वालों से ज्यादा दर्द कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जो सऊदी में है, जो दुबई में है, जो बंबई और दिल्ली में है, वो तो कम से कम रोजाना फोन से बात कर लेंगे, वीडियो कॉल करके अपने हालात बता देंगे। लेकिन जेल में रहने वाले लोगों को तो न तो फोन अलाउ होता है, न मोबाइल अलाउ होता है, न वीडियो कॉल अलाउ होता है, न उनको मोबाइल दिया जाता है। उनसे पूछो कि बीवी और बच्चों से दूर रहने की तकलीफ, माँ बाप से दूर रहने की तकलीफ क्या होती है। जहां ये दुआएं हुई कि अल्लाह जर्जी साहब की रिहाई का इंतजाम फरमा, अल्लाह अपने इस बंदे पर रहमो करम फरमा। मैं ऐसे मौलवियों को भी जानता हूं जिन्होंने ये दुआ की कि अल्लाह इनको कुछ दिन और जेल में रहने दे, ताकि मेरी रोजी रोटी चल रही है वो चलती रहे। मैं ऐसे मौलवियों को भी जानता हूं और मेरे पास उसके प्रूफ हैं। मैं ऐसे मौलवियों को भी जानता
हूं कि मेरी गैर मौजूदगी में, जो कभी मेरी मौजूदगी में जिनकी शक्लें नहीं दिखती थी, वो मेरी गैर मौजूदगी में बरसाती मेंढक की तरह निकलने लगे। और जो हमारे बहुत नजदीक होने के बावजूद भी मेरे भाइयों हमारी शक्ल देखने के लिए हमसे मिलने तक नहीं आ सके। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो कि केरल से लोग मिलने आए, कश्मीर से मिलने आए, हमसे मिलने के लिए लोग दिल्ली से आए, हमसे मिलने के लिए लोग झारखंड से आए, बिहार से आए, बंगाल से सबसे ज्यादा आए, यूपी के चप्पे चप्पे से लोग आए, उड़ीसा से मिलने आए, मेरे पास कर्नाटक से लोग मिलने आए, आंध्र प्रदेश से लोग मिलने आए, हमसे मिलने आए यहां से लोग। और कोई शख्स 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पर हमारी जेल से रहकर हमसे मिलने ना आ सका हो। मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं और ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जिन्होंने बाकायदा दुआएं की हैं, अल्लाह 6 महीना और 1 साल और उनको जेल की सलाखों में रहने दे, ताकि हमारी कम से कम रोजी रोटी हो जाए, हमारी कम से कम दुकान चल रही है तो चलने दो। हाय, ये कौम किस हद तक गिर चुकी है और जा चुकी है। मुझे जब पता चला और जब मुझे दिखाया गया तो मैंने उनसे कहा, कोई बात नहीं, चमारों की बद्दुआओं से भैंसें नहीं मरा करती हैं, कोई बात नहीं। अल्लाह भी वही दुआ कबूल करता है जो कबूल करने के लायक हो। दुआ करने का हक है सबको, लेकिन सुनने का हक अल्लाह का है, वो वही सुनेगा जो जिसको वो चाहेगा। चाहे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 85 साल तक बेटा न दे, चाहे तो जकरिया को भरी जवानी में औलाद न दे, और बुढ़ापे में जब बाल सफेद हो गए हो तब अल्लाह ताला उनको बेटा दे। ये तो अल्लाह की कुदरत है। इतनी सी बात, बीवी छोड़ी बच्चे छोड़े, बीवी बच्चों को छोड़ के कोई आदमी मैदान जंग में चला जाए, कितनी बड़ी बात है। उसने बीवी भी छोड़ी, बच्चे भी छोड़े, माँ बाप भी छोड़े, घर भी छोड़ा, मकान भी छोड़ा, फिर खेती छोड़ी, जमीन छोड़ी, जायदाद छोड़ी, फैक्ट्री छोड़ी, सब कुछ छोड़ा और मैदान जंग में गया, लड़ा। कई काफिरों को उसने मारा भी, कई काफिरों को मारा भी, और मारते मारते खुद मर भी गया, कत्ल भी कर दिया गया। लेकिन इस कत्ल होने के बावजूद जहन्नम में जा रहा है। गौर करो मेरे साथियों, गौर करो, इबादत की रूह को समझने की कोशिश करो, अमल को समझने की कोशिश करो, इखलास को समझने की कोशिश करो, अमले साले को समझने की कोशिश करो। बीवी छोड़ी, बच्चे छोड़े, माँ बाप छोड़े, जमीन छोड़ी, जायदाद छोड़ा, घर मकान छोड़ा, जंग में गया, कई काफिरों को मारा और फिर खुद मारा भी गया, सब कुछ हुआ, अपनी जिंदगी भी दे बेटा। लेकिन इस सब के बावजूद वो कहाँ जा रहा है? जहन्नम के अंदर घसीटते हुए उसको लेके जाया जा रहा है। कसूर उसका क्या है? बीवी बच्चों को छोड़ने वाला, माँ बाप को छोड़ने वाला, घर मकान छोड़ने वाला, जमीन और जायदाद छोड़ने वाला, सब कुछ छोड़ने वाला, यहां तक कि अपनी जान तक को निछावर करने वाला, कहां जा रहा? जहन्नम में। कसूर क्या है? कसूर यह है कि जंग तो लड़ा है, जिहाद तो किया है, लेकिन नीयत ये थी कि लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें। अभी तक हुआ नहीं है काम। उसका क्या कसूर है? जब स्टेज पे बैठे हुए लोग जब बोलेंगे, उनका क्या कसूर है? स्टेज पे बैठेंगे और स्टेज पे बैठ के पूछेंगे, सवाल जवाब करेंगे। जाओ भाई, बहुत खर्चा हुआ है इस इजलास में, ताउन कर दो भाई, हमारी भी बात रख लो, जो दे चुके हो तो और दे दो थोड़ा सा। जब इतनी मोहब्बत करते हो तो इतनी मोहब्बत और कर दो, 10 ही रुपए दो मेरे कहने से, लेकिन दो चलो। अब देखते हैं मेरे कहने का कितना असर होता है। वाकई जलसों में खर्चा तो होता ही है,
इसमें कोई शक नहीं, ताउन करिए, आप ही लोगों के ताउन से ये सब मामले हल होते हैं। मेरे दीजिए दीजिए, आप लोग दीजिए, मज़ीद दे दीजिए। अभी तक हमने नहीं कहा, तब हमने कह दिया है, थोड़ा सा और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लीजिए, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अजीम अता फरमाएगा। और नीयत पे सुन ही चुके हो, अब इस नीयत से दो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसका अजर अजीम अता फरमाए, जो कुछ भी हो अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाए। अब इस नीयत से दो। देखना, इतनी सी बात पर जहन्नम में जा रहा है, जबकि उससे बड़ी कुर्बानी कोई दी। आप तो अभी 1 महीने 1.5 महीने के बाद बकरे की कुर्बानी दे देंगे, हैं? किसी बड़े जानवर की कुर्बानी दे देंगे, 7 लोग उसमें हिस्सा लगा लेंगे। आप जानवर, इसने तो बीवी की कुर्बानी दी, बच्चों की कुर्बानी दी, माँ बाप की कुर्बानी दी, भाई बहनों की कुर्बानी दी, चल दिया, घर मकान छोड़ दिया, जमीन जायदाद छोड़ दी, खेती बाड़ी छोड़ दी, फील्ड छोड़ दी, फैक्ट्री छोड़ दी, मैदान जंग में चला गया, लड़ा, कई काफिरों को मारा, उनको जहन्नम में पहुंचाया भी, लेकिन फिर एक काफिर की तलवार इसकी गर्दन पे चल गई और ये मर गया, ये शहीद हो गया, लेकिन इसके बावजूद जहन्नम में जा रहा। क्यों? सिर्फ इतनी सी बात पर कि इसने ये नहीं सोचा था कि इस पर सवाब मिले, बल्कि ये कहा था, काश लोग मुझे बहुत बड़ा बहादुर कहें, देखो लोग मुझे कितना बड़ा लड़ने वाला कहें। इतनी सी बात पर जहन्नम में चला गया, यानी पूरा जिहाद बेकार, पूरा जिहाद बेकार। कोशिश करिए, आप कोई भी इबादत करें, अगर वो इज्तिमाई नहीं है तो अकेले में करें, ज्यादा बेहतर है। मसलन दुआ, बेहतर है कि रात के अंदर तारीकी में रात के उठिए और वुजू बनाइए, और रात के तकरीबन 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद उठिए तो और अच्छा। वुजू बनाइए, 2 रकात नमाज नफिल पढ़िए, 4 पढ़िए, 6 पढ़िए, जितनी इस्तिताअत हो उतनी पढ़िए, और उसके बाद में सजदे में हो तो सजदे में, या वैसे हाथ उठाकर या हाथ छोड़कर, जैसे चाहे आप दुआ मांगिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाइए। वो दुआ आपकी जो कबूल होगी मेरे भाइयों, वो मौलवी जर्जीस के हाथ उठाकर दुआ मांगने से और आपके आमीन आमीन कह देने से मसला हल नहीं हो जाएगा। उस दुआ में जो बरकत होगी वो इसमें नहीं, उस दुआ के अंदर जो तासीर होगी वो इस दुआ में नहीं। उस दुआ को कबूल करने के लिए अल्लाह 7वें आसमान से पहले आसमान पे आ जाता है, अर्श से उतरकर वो पहले आसमान पर आ जाता है और कहता है, मेरा कोई बंदा जो मुझे पुकारे मैं उसकी पुकार को सुनूं, है मेरा कोई बंदा जो मुझे पुकारे, मेरे सामने गिड़गिड़ाए, मैं उसके रोने को सुनूं, मैं उसकी फरियाद सुनूं, मैं उसका दामन भरूं। मेरे भाइयों, ये दुआ होनी चाहिए। इखलास इसी का नाम है कि किसी को पता न चले और आप मांगिए अल्लाह से, गिड़गिड़ाइए अल्लाह से।